चलिए आप लोग को हम गधांश का उत्तर निकालने का रूल सिखा रहे हैं। जैसे गधांश पढ़ करके और उसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे रहता है ना ये गधांश पढ़िए और उत्तर उसका निकाल लिख दीजिए तो 10 नंबर मिलेगा। अपठित, इसको क्या पढ़ेंगे अपठित, यानी कि ये पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता है और ये आपसे पूछा जाता है। कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको पढ़ करके आपको उत्तर निकाल दे देना है, उसी में रहेगा प्रश्न, उसी में रहेगा उत्तर। ठीक है बुआ, आपको सिर्फ और सिर्फ लिख देना है पढ़ करके। तो आज हम आपको गधांश का उत्तर निकालने का रूल सिखाएंगे। गधांश पढ़ करके उसका उत्तर हम कैसे निकालते हैं। तो सभी बच्चे आप ध्यान पूर्वक इस गधांश को पढ़िए। पहले एक बार मेरे साथ साथ एक बार क्या कीजिए, सभी आदमी गधांश को पढ़िए। किसी भी गधांश का उत्तर निकालने के लिए गधांश पढ़ करके 2 काम करेंगे। काम नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। किसको पढ़ेंगे? अब तब चलेंगे गधांश को पढ़ने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब चलेंगे गधांश को पढ़ने। ठीक है बुआ, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मनुष्य किस लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है? पहले का क्वेश्चन क्या है? मनुष्य अपने पूरे जीवन किस लिए प्रयत्न करते रहता है? उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? दूसरा का हुआ, मनुष्य को एक के बाद दूसरी चिंता क्यों सताती रहती है? आवश्यकता पूर्ति का सुख क्षणिक क्यों होता है? मनुष्य कैसे होते हैं? ठीक है बुआ, क्वेश्चन पढ़िए, फिर से पढ़ लेते हैं। मनुष्य किस लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है? दूसरा का बुआ, उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? मनुष्य को एक के बाद दूसरी चिंता क्यों सताती रहती है? आवश्यकता पूर्ति का सुख क्षणिक क्यों होता है? मनुष्य कैसे होते हैं? अब हम चलते हैं गधांश को पढ़ने। सुनिए बुआ, गधांश देखिए यहाँ पे लिखा है, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। मनुष्य कैसे होते हैं बुआ? अच्छा, हम लोग क्वेश्चन पढ़े लो, मनुष्य कैसे होते हैं? मनुष्य कैसे होते हैं? देखिए हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य कैसे होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर आ गया, मनुष्य कैसे होते हैं? उत्सव प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं बुआ? बस हो गया आंसर। ये 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। मनुष्य कैसे होते हैं? उत्सव प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? आगे पढ़िए। अब वह इतना का तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि किसी का उत्तर हो गया, अब उसको छोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है बुआ, अब आगे पढ़िए। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? हाय देखिए, उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का उत्तर? ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। किसका हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ई हो गया और ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हमको मिल गया। अब चलते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है। मनुष्य अपने आवश्यकता के पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है। मनुष्य किस लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है? आवश्यकता के पूर्ति के लिए। किसके लिए हुआ? देखिए ना, मनुष्य किस लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहता है। यहां से हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। कितना का हो गया बुआ? अब देखो बुआ, 3 को क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। अब वह उसके नीचे पढ़ेंगे। फिर देखिए, कहा कि आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख मिलता है। अच्छा देखिए, आवश्यकता की पूर्ति का सुख क्षणिक क्यों होता है? ये नहीं है इसका उत्तर। होता है पर उस सुख और उत्सव के आनंद में बड़ा फर्क है। आवश्यकता अभाव सृजित करती है, उससे यह प्रकट होता है कि हम में किस बात की कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव कर सकता है कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती रहती है। देखिए बा, मनुष्य को एक के बाद दूसरी चिंता क्यों सताती रहती है? क्वेश्चन है ना, मनुष्य को एक के बाद दूसरी चिंता क्यों सताती है? तो इसका बाबू आंसर होगा कहां से? यहां से लेकर के कहां तक? रुको,
किसी यहाँ तक इसका आंसर होगा। कहां तक होगा? तो यहां से लेकर के यहां तक का कितना कैंसर हो गया? ये 4 नंबर क्वेश्चन का 3 ये 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। किसका हो गया? अब बस इसको इतना छोड़ दो, अब इतने में बुआ पढ़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िएगा। अब एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। आवश्यकता के पूर्ति का सुख क्षणिक क्यों होता है? तो देखो, इसलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे सुख होता है, वह